हुए थे। लुकोरिया नहीं है, बल्कि वो एक ख़ास किस्म की लुब्रिकेशन कुदरत की तरफ से हो जाती है, जो बार्थोग्लैंड की सिक्रेशन होती है, ताकि विजाना जो है उसने कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी हो तो वो उसमें एक्सेप्ट करने में उसको कोई दुश्वारी ना हो। तो ये कुदरती निज़ाम है। इसी तरह से मर्दों में भी है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से रतूबत एक जारी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी। इसी तरह से ख़वातीन में भी जारी होती है। तो ये लिकोरिया नहीं है, बल्कि कभी ऐसे होता है कि कोई आपने कोई चीज़ देखी या किसी शख्स को देखा, और आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद इन्होंने अगला कोई काम करना है, तो वो ऐसी रतूबत भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये कोई ऐसी परेशान कौन बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन हमें अपनी तफसील से जो है वो इसका बताना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी तकलीफ़ होती है, तो हमें उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ये भी वजह हो सकती है। उसके बाकायदा टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो लोग जो जना के मुर्तकिब होते हैं या नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, ये चीज़ जो है उनमें पाई जाती है, और पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तो इस सिलसिले में भी पेशेंट को गौर करना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से उनमें ये जो है वो बीमारी जो है वो पैदा हो गई हो। तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज के सिलसिले में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, तो इसमें सीपिया एक बहुत अच्छी दवा है, और बनाई जाती है। सीपिया एक मछली से बनाई जाती है। मछली का जो ब्लैक ब्लैक जूस होता है उसका एक ख़ास किस्म का उसकी थैली सिस्टम में बनी हुई है, तो उससे जो है वो दवा बनाई जाती है सीपिया। और ये सीपिया जो है वैसे भी लिकोरिया के लिए जो है वो अच्छी दवा है। ये ख़वातीन को ताकत भी फराहम करती है, और ये उस वक्त हम देते हैं जब येलोइश ग्रीन कलर का लिकोरिया आता है, जो इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है वजाना के अंदर। तो उसके लिए सीपिया जो है बहुत मुफीद है। सीपिया और भी बीमारियों के लिए मुफीद है। और इसमें एक दवा एलोमीना भी है। एलोमीना में ट्रांसपेरेंट किस्म का जो है वो लिक्विड जो है और डिस्चार्ज होता है, और इसमें जलन भी होती है और ख़ारिश भी होती है, और बहुत ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ दिन के दौरान। कलकरिया कार्प जो है वो ऑस्ट्रिच शेल से बनाई जाती है, घोंगे से, जिसका मरीज़ अमूमन जो है वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, क्योंकि घोंगा जो है वो उससे बाहर नहीं निकलता। ऑस्टर जो है अपने सीप से बाहर नहीं निकलता, और अपने वहीं पर ही खुश रहता है अपने अंदर। तो इसमें जो डिस्चार्ज होता है इचिंग के साथ होता है, और ये इसके लिए बहुत मुफीद दवा है। और ड्यूरिंग जो है वो यूरिनेशन जो है वो इसका डिस्चार्ज जो है ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छी दवा है लिकोरिया के लिए, और इसमें जो है वो इस पे गौर करना चाहिए। और इसके बाद जो दवा जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ वो है जनाब कैरियोजोट। कैरियोजोट होम्योपैथिक की दवा जो है वो, इसमें जो है बहुत ही बदबूदार किस्म का जो है वो लिकोरिया होता है, और तेज़ाबी लिकोरिया होता है, और येलोइश होता है, और दोनों पीरियड्स के दरमियान होता है, और जो है ना जगह को जला भी देता है, कपड़े को जला भी देता है। नाइट्रम में और एक इस सिलसिले में अच्छी दवा है लिकोरिया के सिलसिले में,
और इसका डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा होता है, और चलने फिरने से जो है वो इसकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। तो पल्सर टीला का अगर हम जिक्र ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। पल्सर टीला भी एक अच्छी दवा है लिकोरिया के सिलसिले में। और मर्क्यूरस कॉर जो है, मर्क्यूरस सॉल्व, इसमें जो है वो विजाइना के जो लेबियाज हैं उनमें जो है वो सूजन हो जाती है, और ग्रीनिश येलो जो है वो लिकोरिया इसमें डिस्चार्ज होता है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने डॉक्टर को एतमाद के साथ बताएं, और ये लिकोरिया कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।